नमो नमः मित्रों। विगत कुछ दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 7वें श्लोक पर चर्चा आपके बीच की थी, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। श्री कृष्ण को अपनी कायरता का भान करा करके उनसे आगे का मार्ग पूछ रहे हैं, उनसे आगे का मार्ग प्रशस्त करने का निवेदन कर रहे हैं। उसी बात में थोड़ा सा और विषय को ऐड करके अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, वो अपने युद्ध ना करने का कारण बताते हुए कुछ उनसे और निवेदन करते हैं। कहते हैं कि इस श्लोक को एक बार पाठ करते हैं हम, 8वें श्लोक को। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोक्यमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसापत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं कि भूमौ ही शब्द लेते हैं सबसे पहले, ही शब्द अर्थात क्योंकि भूमौ अर्थात इस भूमि पर, कि भाई मैं युद्ध क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस भूमि पर आसापत्नम अर्थात शत्रु रहित, रिद्धम राज्यम अर्थात समृद्ध राज्य को, क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर शत्रु रहित समृद्ध राज्य को एवं सुराणाम आधिपत्यम अपि अवाप अर्थात देवताओं के आधिपत्य को भी प्राप्त करके, वो कह रहे हैं चूंकि मैं युद्ध करूंगा और जीत भी जाऊंगा तो उस जीत में मेरे को क्या क्या प्राप्त होगा कि इस भूमि पर मेरे को शत्रु रहित समृद्ध राज्य प्राप्त होगा। तो क्या लिखा, इस भूमौ अर्थात भूमि पर आसापत्नम अर्थात शत्रु रहित, रिद्धम राज्यम अर्थात इस समृद्ध धन धान समृद्ध राज्य को एवं सुराणाम आधिपत्यम अपीचा एवं देवताओं का आधिपत्य भी अवाप अर्थात प्राप्त करके, ततना प्रपश्यामि लेकिन मैं उस चीज को नहीं देख पा रहा हूं कि ये सब तो मैं प्राप्त करके अर्थात इस सब को तो मैं प्राप्त कर लूंगा, इन सब को भी प्राप्त करके ततना प्रपश्यामि उसको नहीं देख पा रहा हूं कि भाई इन सबको तो प्राप्त कर सकता हूं, मतलब कर रहा हूं मैं, लेकिन इन सबको भी प्राप्त करके, देखो एक अपि शब्द आया है, सुराणाम आधिपत्यम अपि अर्थात देवताओं के आधिपत्य को भी अवाप अर्थात प्राप्त करके, इतनी सारी चीजों को प्राप्त करके कि ये संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो गई है, संपूर्ण देवता मेरे अधीन हो रहे हैं, लेकिन इन सबको भी प्राप्त करके ततना प्रपश्यामि लेकिन मैं उस चीज को नहीं देख पा रहा हूं, किस चीज को, कि यत अर्थात जो मम इंद्रियाणाम जो मेरी इंद्रियों के उच्छोषणम अर्थात सुखाने वाले, जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोकम अर्थात शोक को, जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को अपनुद्यात अर्थात दूर कर सके, कि मैं उस चीज को नहीं देख पा रहा हूं, उस वस्तु को नहीं देख पा रहा हूं कि जो वस्तु मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, अर्थात इस संपूर्ण युद्ध में यदि मैं जीत भी जाता हूं तो मेरे को बहुत सारी चीजें प्राप्त होगी, ये संपूर्ण राज्य पाठ मेरे को प्राप्त होगा, ये देवताओं का आधिपत्य भी प्राप्त होगा, लेकिन मेरे को वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, अर्थात मेरे मन के शोक को दूर कर सके, ऐसी कोई भी वस्तु मुझे प्राप्त होगी ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से इस प्रकार कह रहे हैं। व्याकरणिक शब्द देखते हैं। उच्छोषणम शब्द का प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम। उच्छोषण शब्द में उत उपसर्ग पूर्वक शुष् धातु से लुट प्रत्यय करेंगे तो उच्छोषणम शब्द बनेगा। एक अवाप शब्द का प्रयोग है, अब उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लेप प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। रिद्धम शब्द है, रिद्ध धातु से त प्रत्यय करेंगे रिद्धम बनेगा। आधिपत्यम शब्द है, अधिपति शब्द में जब हम शय प्रत्यय करते हैं तो आधिपत्यम बनता है। प्रपश्यामी शब्द है तो प्र उपसर्ग पूर्वक दृष्ट धातु में जब हम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनाते हैं, प्र उपसर्ग पूर्वक दृष्ट धातु से जब हम लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनाते हैं तो प्रापश्यामी बनेगा। अपनुद्यात है, इसमें अप उपसर्ग पूर्वक नुद धातु से
आशीलिंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन जो है वो अपनुद्यात बनता है। शोकम शब्द है तो शुच धातु में घय प्रत्यय करने पर शोक बनता है, उसी का द्वितीय एक वचन जो है वो शोकम बनेगा। एवं एक जो शब्द प्रयोग हुआ है आसापत्नम, जो असापत्नम शब्द है वो एक समास है। नास्ति सापत्नः यस्य तत्, अर्थात जिसके कोई भी शत्रु नहीं होते, सापत्नः अर्थात शत्रु, जिसके कोई भी शत्रु नहीं, वो असापत्नम कहलाता है। तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास का प्रयोग है, उपजाति छंद था इस पद्य में। इस प्रकार हमने इस 8वें श्लोक की चर्चा अभी की। धन्यवाद।